नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी का एटम बम फोड़ने के बाद दूसरे दिन बेंगलुरु में भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को संविधान के साथ धोखा। कांग्रेस ने चुनाव धांधली के मुद्दे पर वोट अधिकार रैली भी निकालने की बात कही है। देखिए, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर टिप्पणी की है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा साइन करके देने की मांग की बात कही है, उस पर प्रियंका ने अब सवाल उठा दिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि आप जांच क्यों नहीं कर रहे। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर राहुल गांधी मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सच है तो उन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के 20(3)(b) के मुताबिक घोषणा या फिर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके गुरुवार शाम तक देना चाहिए। चुनाव आयोग ने शपथ पत्र को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पेश करना चाहिए ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। चुनाव आयोग की ओर से आए बयान पर कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिएक्ट किया। उन्होंने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए। प्रियंका ने कहा कि हलफनामा क्यों मांग रहे हैं। केरल की वायनाड सीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि याचिका के मुताबिक 30 दिनों के भीतर हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई जानबूझकर गलती हुई है तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए। आप हमें मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहे? आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि हलफनामा साइन करके दो। इससे बड़ी शपथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ी कोई शपथ है जो हमने सदन में ले रखी है। चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हो गई है। ये घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे जंगपुरा भकोल लेन में हुई है, जहां पर पुलिस ने यह भी बताया है कि हुमा के भाई आसिफ कुरैशी का अपने पड़ोसी के 2 लोगों से मेन गेट के सामने स्कूटर पार्क करने पर झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी में एक बार फिर से खेला गया खूनी खेल। दरअसल निजामुद्दीन इलाके के जंगपुरा भोगल बाजार में लेन में पार्किंग विवाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई। 2 युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किसी बात पर बहस के बाद आरोपी तैश में आकर आसिफ पर टूट पड़ते हैं। एक आरोपी के हाथ में तेजधार हथियार है जिससे वो लगातार वार करता है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को कहा गया। मामूली दिखने वाला ये विवाद जल्द ही हिंसक हो गया। घटना में शामिल मुख्य आरोपी गौतम और उज्जवल ने मिलकर आसिफ पर हमला कर दिया। उज्जवल ने सबसे पहले वार किया, जिसके बाद गौतम ने भी हमला किया। घटना के समय मौके पर मौजूद भीड़ ने बीच बचाव की कोशिश की। यहाँ तक कि आसिफ की पत्नी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आसिफ गंभीर रूप से घायल हो चुका। गंभीर रूप से घायल आसिफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है, जो सगे भाई हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम गठित कर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए आगे बात करते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर इकाई ने भी कश्मीरी व्यापारियों के सहयोग से एक बड़े आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 8 दिन पहले शुरू किया गया था ऑपरेशन, जहां ऑपरेशन कुलगाम 8वें दिन भी जारी है। ये 10 साल में सबसे लंबे समय तक चलने वाली मुठभेड़ है। इस ऑपरेशन में अभी तक 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 2 से 3 आतंकी अभी भी इस क्षेत्र में छिपे हुए बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना के नौजवान अभी तक इस मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं। लगातार 8 दिनों से चल रही इस मुठभेड़ के कारण अखाल गांव से अधिकतर निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कश्मीर में छिपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए पैरा, सेना और 3 जिलों की पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप समेत सीआरपीएफ मोर्चा संभाले हुए है, जबकि इस पूरे इलाके में